everyone guys, my name is Prashant and you are watching New Indian Era YouTube channel. So guys, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया, बहुत से बच्चों ने इंस्टाग्राम में मैसेज किया एंड बहुत से बच्चों ने टेलीग्राम में मैसेज किया कि इस वक्त हम लोग अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन करें या फिर अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें जो 4 मार्च से आ रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। चलो बात करते हैं कि किस पे ज्यादा ध्यान देना है या फिर दोनों पे ध्यान देना है या किस चीज को किस तरीके से पढ़ना है। चलो समझते हैं चीजों को अच्छे से। तो सबसे पहले जानने वाले एग्जैक्टली यार कि इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड, कि बोर्ड कितना जरूरी है। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिरकार क्लास 12th का बच्चा अगर 95% निकाल लेता है तो वो दुनिया में क्या उखाड़ लेता है, सबसे पहले यह जानेंगे। और अगर कोई बच्चा 60 से 70% लेके आता है तो वो क्या उखाड़ लेता है, चलो ये जानते हैं। जो कहना सीधा एकदम सामने बोलूंगा, कोई झूठ नहीं, पूरा एक्सपीरियंस के साथ। चलो आपको एक बात बताता हूं। मैं था सोमैया कॉलेज में और सोमैया कॉलेज में मतलब हम लोग की कंप्यूटर साइंस की डिग्री जस्ट खत्म होने वाली थी, मतलब 4th ईयर खत्म होने वाला था, 3rd ईयर में हम लोग थे। कंपनीज आई बहुत सारी और वहां पे सिलेक्शन करने के लिए एक फॉर्म फिलअप कराया गया। कम से कम 4 से 5 6 7 8 कंपनियां आई, ठीक है, मुंबई की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब वहां पे कंपनीज आई तो सब कुछ तो ठीक था, लास्ट में एक कैटेगरी लिखी हुई थी कि जितने बच्चों का 60% से कम है वो बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते कैंपस सिलेक्शन में। कंपनी के किसी भी कंपनी के कैंपस सिलेक्शन में 60% से कम वाले बच्चे, जिनका बोर्ड एग्जाम में 12th में 60% से कम आया था, वो बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब मैक्सिमम 60 या 65% ऊपर चाहिए हर एक कैंपस सिलेक्शन में, ठीक है। तो जिन मेरे फ्रेंड्स लोगों का 60 के नीचे था, कुछ कैटेगरीज वाले होते हैं रिजर्वेशन एंड ऑल, तो उनका हुआ ही नहीं, ठीक है। मतलब उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए। जिनका 60 के ऊपर था उन सब ने फॉर्म भरा। उनके बाद बहुतों का, अब सिलेक्शन की बात करते हैं तो जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो खुद इंटरव्यूअर जबकि लिखे रहते हैं हम लोग कितना परसेंट पाए, स्टिल वो पूछते हैं कितना मिला था। तो जैसे कि अभी मेरे को 90 प्लस, तो जब वो लोग फिर आसान क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा क्यों? साइकोलॉजिकली समझता है कि बंदा बचपन से मेहनत करते हुए आ रहा है, बंदा डेडिकेटेड है, तो आज कंपनी में सिलेक्शन तो होना फिक्स है, ठीक है। बाद में मैंने कंपनी जॉब छोड़ दी, ठीक है। अभी मैं खुद का बहुत कुछ चालू कर चुका हूं, 7 8 10 चीजें मेरी चालू चल रही हैं, ठीक है। मतलब स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो है, देन उसके क्रिप्टो करेंसी आपको मालूम होगी, ठीक है। बिटकॉइन का तो नाम सुना ही होगा। फिर बहुत सारे यूट्यूब भी है, बहुत से अलग प्लेटफॉर्म्स में भी है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, बहुत कुछ कर रहा हूं एक साथ। इसलिए मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता, इसलिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। कैरियर बनाना है ना यार मेरे को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब समझा, इतना मैंने जो बताया ना, रियल लाइफ बताया हूं। आई होप आपको बोर्ड एग्जामिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है समझ गया होगा। बोर्ड में 60% प्लस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, 60% प्लस लाना बहुत जरूरी है। और उसके नीचे मत जाना, क्योंकि फिर आगे चल के कंपनीज में सिलेक्शन नहीं होता, कहीं तुमको कोई पूछता नहीं है, ठीक है। हालांकि टैलेंट का मोहताज कोई नहीं है, जो टैलेंटेड है वो जिंदगी में रिवॉल्यूशन जरूर लाता है। लेकिन यार कुछ करने के लिए ना, कंपनी में काम करोगे तभी तो पैसा कमाओगे। तो बोर्ड इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसटी सीटी। अब तुम्हें डिग्री करना है, इंजीनियरिंग करनी होगी, किसी को फार्मेसी करनी होगी, जिसको एमबीबीएस बनना वो नीट में जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत से अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। अब इन सारे एंट्रेंस एग्जाम को अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब ना तो तुम इंजीनियरिंग कर पाओगे और ना ही तुम अगर फार्मेसी कर पाओगे, और नीट नहीं दोगे तो एमबीबीएस नहीं कर पाओगे। 12th के बाद कोई नॉर्मल तुम्हें बी ग्रेड की डिग्री लेनी पड़ेगी। हालांकि सभी डिग्रियां अच्छी होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एमएसटी सीटी आफ्टर 12th बोर्ड के बाद पेपर होता है, और अगर तुम उसको देते हो तब जाके तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम जब क्रैक होता है तो तुम्हारा डिग्री में सिलेक्शन होता है। अच्छे कॉलेज मिलते हैं, जिसको अच्छे मार्क्स उसको अच्छा कॉलेज, कम पैसा, जिसके कम मार्क्स उसको गंदा कॉलेज और ज्यादा पैसा ठीक है, ये ध्यान रखना। ये रियलिटी बता रहा हूं, पहले ही कह देता हूं, बाद में मेरे को मत बोलना। तो यार एमएसटी सीटी में क्या आता है, अब सुनो ध्यान से। अब अगली स्लाइड में लेके चलता हूं, देखो जरा ध्यान से अच्छे से। तो जो भी तुम बोर्ड एग्जाम में पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स फिजिक्स का, सॉलिड स्टेट, यहां पे मैथ्स में कोई चैप्टर डिफरेंशिएशन, लॉजिक, जो भी तुम पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कुछ भी पढ़ रहे हो तुम, ये सारे चैप्टर एग्जैक्टली सेम टू सेम एमएसटी सीटी के सारे सिलेबस हैं।
महाराष्ट्र बोर्ड कहता है कि जो हमारा 11th और 12th का बोर्ड है वही टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन आते हैं एमएसटी सीटी में। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़े से घुमा के क्वेश्चन, यही सब पूछा जाता है। और एमसीक्यू होता है क्वेश्चन जिसमें टाइमिंग कम दिया जाता है। जिस क्वेश्चन को तुम बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 मिनट में सॉल्व करोगे वही सेम क्वेश्चन तुम लोग को एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तुमको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। बस इतना ही फर्क है एमएसटी सीटी और बोर्ड में। आई थिंक माइंड की क्लैरिटी आ गई, समझ में आ गया, दैट्स इट। तो एग्जैक्टली अब तुमको समझ गया होगा कि बोर्ड एग्जाम 110% बेनिफिट करता है फॉर द एंट्रेंस, समझा। तो और इस वक्त आफ्टर 30 दिन मतलब आफ्टर 30 डेज के बाद तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का पेपर है। तो इस वक्त बोर्ड एग्जाम में फोकस करो, प्रीलिम्स में फोकस करो। जैसे ही बोर्ड खत्म होगा तो हम लोग खुद इसी यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा के अंदर एमएसटी सीटी की कंप्लीट प्रिपरेशन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 2 महीने बाद 2 महीने तक लगातार एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन होगी। तो प्लीज फोकस ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट मैं खुद तुम्हें प्रिपेयर करवाऊंगा एमएसटी सीटी के लिए, ठीक। चलो ये बात ध्यान देना, अगर बोर्ड की सारी थियरीज, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस अच्छे से तुम्हें आते हैं, समझने की ताकत है, अंडरस्टैंडिंग होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग पावर ज्यादा तेज होना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाना, वो भी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाना इज इंपॉर्टेंट, समझा। बोर्ड में इस बात को हमेशा समझ के रखना, ठीक है। तो इनडायरेक्टली बोर्ड तुम्हारे एंट्रेंस को बेनिफिट करता है। अब बुद्धिमान बच्चों की बात करता हूं, जो इंटेलिजेंस है, दिमाग से जो लड़ते हैं, उनकी बात करता हूं, जो गधे मजूरी वाला काम नहीं करते। समझना, जो बचपन से मेहनत करते आ रहे हैं, टॉपर हैं, जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जो अपने घर की जिम्मेदारी समझते हैं, मम्मी पापा को खुश करना चाहते हैं, उनके मम्मी पापा ही उनके भगवान हैं, उनके घर की गरीबी को जिन्हें दूर करना है पढ़ाई के दम पे, उनके घर में इसके पहले बहुत गरीबी थी, उन्हें बहुत आगे बढ़ना है, जी तोड़ जो मेहनत करते हैं, अब उनके लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि वो बचपन से मेहनत करते आ रहे हैं, पहले से जून जुलाई से जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी, स्टिल वो यूट्यूब से, गूगल से, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन निकाल के टेक्स्ट बुक खुद से रीड कर करके जिन्होंने पढ़ाई की, और जो एक्सक्यूज देते रहे उनके लिए अब ये नहीं है जो बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो जिन्होंने मेहनत की है उनके लिए बता रहा हूं। एमएसटी सीटी और बोर्ड को एक ही चीज समझो, अब ध्यान देना। एक एमएसटी सीटी की बुक खरीद लो सारे सब्जेक्ट की, चाहे टारगेट पब्लिकेशन की बुक ले लो, बहुत सारी एमएसटी सीटी की आती है, चाहे किसी और पब्लिकेशन की ले लो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक खरीद लो, ठीक। चलो अब जिस भी बुक को खरीदोगे तो जैसे कि तुमने रोटेशनल डायनेमिक्स या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड या काइनेटिक थियरीज ऑफ गैसेस, रेडिएशन, थर्मोडायनेमिक्स, कोई भी चैप्टर, ऑसिलेशन, कोई भी चैप्टर फिजिक्स का पढ़ रहे हो, या केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, दुनियादारी, ला ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी पढ़ रहे हो, जिस भी चैप्टर को बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उस चैप्टर को पढ़ते वक्त जब पढ़ के हो जाएगा तो सेम चैप्टर, जैसे कि अगर एंट्रेंस के लिए टारगेट पब्लिकेशन की बुक खरीद ली तुमने, तो उस चैप्टर के, उस बुक के अंदर भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए होते हैं विद सॉल्यूशन, विद आंसर, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो उस बुक में से जिस भी चैप्टर को तुमने बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया ना, बाजू में 1 घंटे का टाइम निकाल के उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उस एंट्रेंस वाली बुक के सारे एमसीक्यू को सॉल्व कर डालो। इनडायरेक्टली तुम्हारी एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन हो रही है, एक स्पीड को बूस्ट मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा। और एक बात बताऊं, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी, ये सब कुछ इंक्रीज होगा, समझा। तो एमएसटी सीटी बोर्ड की इस तरीके से साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। अब ऐसा वही बंदा कर पाएगा जिसको बोर्ड की अच्छी खासी समझ है, जिसने इसके पहले कुछ तो पढ़ाई की है, वो बच्चा अच्छे से ये कर पाएगा। जिसको बोर्ड का एक चैप्टर ही नहीं आता वो क्या भला करेगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं तो सब बेसिक से प्रिपरेशन करवा के दूंगा ही। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको कहां किस तरीके से फोकस करना है। तो ये वीडियो आपकी पोटेंशियल को बताया होगा कि आपकी कितनी ताकत है। अगर तुम बैक बेंचर हो तो प्लीज फोकस ऑन बोर्ड, अगर तुम टॉपर हो तो किस तरीके से पढ़ना है वो मैंने बता दिया। एवरेज बच्चे हो तो आफ्टर दिस मैं आपको बताऊंगा, मतलब आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन हम खुद तुम्हारी प्रिपरेशन करवा के देंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। सो आई होप आपको हमारे इस कंटेंट को बहुत अच्छे पसंद किए रहोगे। अपने सारे फ्रेंड्स में जरूर एक बार शेयर कर देना, आलस मत करना, सबको शेयर कर देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना और कमेंट करके बताना कि क्या इंप्रूवमेंट या फिर तुम्हें और क्या चाहिए किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड।
तुम अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, हमारी पूरी टीम तुम्हें सॉल्यूशन देगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।